नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे रेकी की। रेकी में एक कॉमन चीज़ होती है और बहुत लोगों में होती है। लोग बार बार पूछते भी हैं कि वो जब रेकी करते हैं कुछ टाइम तक ऊर्जा आती है, और कभी कभी ये बीच में ऐसा टाइम आता है, ये लगभग हर 10 में से 7-8 लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी पहले तो ऊर्जा की इतनी बाढ़ आने लग जाती है। जैसे कि इस चैनल के ऊपर एक लेवल फ्री में बताया हुआ है करने का, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो नए हों वो वहां से देख के सीख सकते हैं। कोई आपको शक्तिपात किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, एक लेवल आपका हो जाएगा। क्योंकि सूक्ष्म रूप में बहुत चीज़ें काम होती हैं, इतना काम करती हैं कि जितना आप सोच समझ ही नहीं सकते। तो क्या करना होता है जब आप करते हैं रेकी, चाहे आपने किसी से सीखी है, चाहे मेरी वीडियो देख के आपने सीखी है, एक लेवल वो कर रहे हैं, कुछ टाइम करने के बाद बीच में एक ऐसा टाइम आता है अधिकतर लोगों के साथ कि उनकी रेकी ऊर्जा बंद हो जाती है, रेकी काम नहीं करती। यानी कि ऊर्जा पहले तो भयंकर बाढ़ आती है, बॉडी वाइब्रेट अंदर से करती है, बाहर से करती है, हाथों से ऊर्जा निकलती है, चेहरे से निकलती है। कईयों को इतनी तेज ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, वो इतनी तेजी से निकलती है कि कितनी भी सर्दी हो उनको कपड़े खोलने पड़ जाते हैं। 5 मिनट के लिए कपड़े सब खुल जाते हैं, सब जैकेट वगैरह जितनी पहनी हो खुल जाएगी। ऊर्जा इतनी तेज हो जाती है, किसी के लिए नहीं भी होती, सामान्य ऐसी चलती रहती है। किसी के अंदर ब्लॉकेज हो तो बड़ी तेजी से भयंकर रूप से ऊर्जा बहती है, तो कपड़े खुल जाते हैं, क्योंकि गर्मी लगने लग जाती है। कितनी भी ठंड हो गर्मी आपको लगने लग जाएगी। लेकिन बीच में ऐसा टाइम भी आता है कि आपको रेकी ऊर्जा फील ही नहीं होती। आप पहले बैठते थे या चलते फिरते 24 घंटे आती थी, लेकिन बीच में एकदम बंद हो जाती है। लोग घंटों घंटों बैठे रेकी का आह्वान कर रहे हैं और रत्ती भर वाइब्रेशन, जैसे चींटी भी नहीं चल रही, ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्या करना चाहिए? इसका एक प्रमुख कारण होता है कि जब हमारे भीतर शरीर में ऊर्जा आती है तो हमारे अंदर से नेगेटिव एनर्जीज निकलने लगती है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो निकलने लगेगी। जैसे जैसे नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाने लगेगी तो कई बार हैवी ब्लैक ऊर्जा होती है, कोई संस्कार बचे हैं, कोई नेगेटिविटी बची है, दुख, 50 तरह की गड़बड़ ऊर्जाएं होती हैं। जब वो बाहर निकलती हैं तो आके कहीं ना किसी चक्र के ऊपर या कभी सहस्रार चक्र पे आके अटक जाती है, उतनी तीव्रता से बाहर नहीं निकल पाती। ये पहला प्रमुख कारण जो सबसे ज्यादा होता है। लगभग मैक्सिमम लोगों को ऐसा ही होता है। लेकिन एक और भी कारण होता है, जब रेकी करते हैं तो रेकी का प्रकाश धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि वो दूर दूर तक, क्योंकि आपको तो आंखों से नजर नहीं आएगा, लेकिन जिनकी दिव्या दृष्टि खुली है, तीसरा नेत्र काम करता है, जिनकी सूक्ष्म दृष्टि काम कर रही है, वो इसको देख पाते हैं। उसमें कौन होते हैं? देवी देवता, भूत प्रेत, तांत्रिक मांत्रिक लोग, जप ध्यान करने वाले, वो देख पाते हैं। तो जब अच्छे देखते हैं तो बुरे भी देखते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी भी देख पाती है कि ये व्यक्ति यहाँ पे कुछ कर रहा है, तो वो भागी आती है ताकि उसकी मुक्ति हो जाए। वो अपनी मुक्ति चाहते हैं। जितने भूत प्रेत होते हैं उनको और कुछ नहीं, उनको मुक्ति चाहिए किसी भी तरीके से। कुछ होते हैं बड़ी वासना से भरे हुए, उनको वासना पूर्ति करनी है, तो वो तो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको वासना पूर्ति करने के लिए वैसे लोगों का चुनाव करना पड़ेगा। कोई खाने पीने का शौकीन है, उस तरफ जाना है, कोई काम वासना, कोई किसी और पैसे का, किसी को किसी चीज की वासना, तो जैसा भूत प्रेत होगा वो वैसे व्यक्ति का चयन करके उसके पास जाएगा। लेकिन जो आत्माएं मुक्ति चाहती हैं तो रेकी साधक के इर्द गिर्द वो आ जाती हैं। कई बार वो आके बॉडी में भी एंटर कर जाती हैं कि इसको किसी तरह से थोड़ा बहुत परेशान करें तो ये अपने गुरु तक जाए, किसी महापुरुष तक जाए, तो वो यहां से हमको निकाल के मुक्त कर दे। वो दूसरा कारण ये भी होता है कि भूत प्रेत आके शरीर में अटक जाते हैं, ऊपर रोक लगा देंगे, एनर्जी बॉडी में आएगी ही नहीं। लेकिन इसका इलाज क्या है? इलाज, अगर तो भूत प्रेत वगैरह है, ऐसी कोई चीज है, तो जोत धूप आपने जला के बैठनी है। कपूर की टिकिया आपने वहां पे आग लगा के उसको जला के फिर रेकी शुरू करनी है। जोत और धूप करके करना है, प्रार्थना शुरू करके फिर रेकी शुरू करनी है, चाहे आपको फील ना हो। मेरे साथ खुद के साथ ऐसा कई महीनों तक हुआ। पहले तो रेकी जब मैं सीखता था, बहुत वर्ष हो गए, 20-22 साल, शायद इससे भी ज़्यादा। तो जब रेकी पहले तो बड़ी आती थी लोगों को, मैं हीलिंग करता था, बीच में ऐसा टाइम आया कि रेकी एनर्जी आनी बंद हो गई। तो मैंने अपने टीचर से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुमको सब आ रहा है। उन्होंने वैसे ही बोल दिया कि सब कुछ आ रहा है, तुम बोल बोल के इसको कम मत कर लेना। मैंने कहा वो कम क्या हुई, बड़ी मामूली सी वाइब्रेशन आ रही है, हो ही कुछ नहीं रहा।
वो भी मुझे 3 महीने हो गए करते हुए। तो 3 महीने बाद मैंने आज आपसे कहा, मैं 3 महीने से प्रयास कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, रेकी आ नहीं रही। वो कहते हैं तुम अपना करते रहो, कुछ नहीं है, सब कुछ आता। जब उधर से सोल्यूशन नहीं मिला, उन्होंने गोलमोल कर दिया, तो फिर मैं लगा ही रहा, क्योंकि मुझे तो हर हाल में करना ही था। तो बीच में एक दिन रेकी करते करते एकदम से मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे अंदर से सारे ढक्कन खुल गए पूरा। मैं लगातार पूरे अब जोर के साथ पूरा मन लगा के करता रहा, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, रेकी का आवाहन कर रहा हूँ। हालांकि उसमें तरीका दूसरा था, उसमें नॉर्मली बैठ के आराम से ही रेकी का आवाहन करना था। तो मैं लगा रहा। बीच में मुझे और कई सूक्ष्म रूप से हेल्प मिल जाती थी, तो लगा रहा। तो ये ऐसे लगा कि जैसे कोई बंद गेट है और जोर का ऊर्जा का प्रेशर बना और गेट पूरी तरह उखड़ गया, फट गया। और जैसे ही मुझे लगा कि गेट फट गया, मेरे पूरे रोम रोम से इतनी तेज ऊर्जा निकलने लगी, इतनी तेज कि शायद वो मार्च का महीना था, मार्च अप्रैल का, लेकिन मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। थोड़ी देर में पहले भयंकर रूप से ऊर्जा निकली, फिर एसी जैसी ठंडी हवा जो ब्लॉकेज थी वो निकलने लगी। और उसके साथ में और कई तरह की ऊर्जाएं, जिनको आप भूत प्रेत कह लें, कुछ कह लें, वो भी रुकी हुई थी, वो भी साथ में मुक्त हो गई, क्योंकि वो अपनी मुक्ति के लिए ही उन्होंने बाधा दे देती हैं बीच में। तो ऐसे में कभी डरना घबराना नहीं होता, प्रार्थना करके बैठें, हे रेकी शक्ति, अपने देवी देवता इष्ट से, अपने गुरु से। गुरु हमेशा, अगर गुरु साधक है तो वो सूक्ष्म रूप से पीछे रहेगा ही रहेगा। अपने गुरु से, जिससे आपने मंत्र जाप लिया है या कुछ भी है, तो अपने कुल देवी देवताओं से प्रार्थना करके बैठेंगे, थोड़ी देर में आप पाते हैं या थोड़े दिन में कि दोबारा रेकी आनी शुरू हो गई और सारी ब्लॉकेज आपकी दूर हो जाएगी। तो ये सामान्य चीज है, इसका इलाज यही होता है, जो धूप जला के प्रार्थना करके करना है, या ऐसा लगातार आप करते जा रहे हैं 2-3 महीने तक, आपको आया रेकी बॉडी में चल ही नहीं रही, तो अपने गुरु से संपर्क करें, वो कुछ ना कुछ जरूर कर देंगे कि जिससे आपके बॉडी में तुरंत एनर्जी आने लग जाएगी। तो इतनी सी जानकारी थी आज के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।